नमस्कार, शाम के 7 बजने को है। शंखनाद में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। SC/ST के आरक्षण में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आज देश भर के 21 संगठनों ने भारत बंद बुलाया था। इसका मिला जुला असर भी नजर आया। भारत बंद के फैसले को देखते हुए सरकार ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए थे। हालांकि बिहार की राजधानी पटना में बंद के दौरान जमकर बवाल देखने को मिला। पुलिस ने भी प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। बिहार के कई और शहरों में बंद समर्थक सड़क पर उतर आए। राजस्थान के जयपुर, अजमेर समेत कई इलाकों में भारत बंद का असर साफ साफ दिखा। आपको भारत बंद को लेकर हुए प्रदर्शन और बवाल की तस्वीरें दिखाएंगे, मगर इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका हम रुख करेंगे। कुछ ही देर में योगी सरकार, संगठन और RSS की बैठक होने वाली है। ये बैठक CM आवास पर होगी। कुछ ही देर में इस बैठक की शुरुआत हो जाएगी। CM आवास पर यह बैठक होने वाली है। इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा दोनों डिप्टी CM मौजूद रहेंगे। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहेंगे। बैठक में RSS के सह कार्यवाहक अरुण कुमार भी इस बैठक में शिरकत करेंगे। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। RSS के साथ योगी आदित्यनाथ की यह बैठक, आपको बता दें कि लगातार पिछले अगर 3-4 महीनों में हम देखेंगे तो इस तरह की खबरें सामने आती रही हैं, लेकिन अब ये बैठक जो अभी होने जा रही है, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कुमार, जब से लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आए उसके बाद मंथन का दौर चला और बीच बीच में खबरें आती रही कि RSS के साथ योगी आदित्यनाथ और उनके कैबिनेट की बैठक हो सकती है, लेकिन आज जाकर यह बैठक हो रही है। कितनी महत्वपूर्ण, क्या क्या एजेंडा है इस बैठक का, अभिषेक? चित्रा, देखिए, ये बैठक 7 बजे से शुरू हो रही है। जो मुख्यमंत्री का आवास है 5 कालिदास मार्ग, वहां पर ये बैठक है। और इस बैठक की सबसे अहम बात यह है कि जो संघ के सर कार्यवाह अरुण कुमार हैं, जिनके पास संघ और बीजेपी से समन्वय का जिम्मा है, आज उनके साथ ये मुलाकात है। और साथ साथ बीजेपी की जो कोर कमेटी है, जिसमें मुख्यमंत्री हैं, दोनों उप मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री, इन सबों के साथ ये मीटिंग है। ये मीटिंग पहले दिल्ली में भी शेड्यूल थी, लेकिन किन्हीं वजहों से ये मीटिंग नहीं हो पाई। दरअसल माना यह जा रहा है कि जिस तरीके से चुनाव के बाद बयानबाजी हुई है, जिस तरीके से चुनाव के बाद बीजेपी यहां पर डिवाइडेड हाउस दिखाई दी है, जिस तरीके से चुनाव में संघ और सरकार और बीजेपी के बीच संगठन और तालमेल की कमी दिखाई दी है, अब बीजेपी को यह लगने लगा है कि अब इन सब चीजों का वक्त खत्म हुआ, चुनाव खत्म हुआ और अब एक बार फिर से दोबारा यूनाइटेड चेहरा दिखाई देना चाहिए। तो बहुत सारे जो डिफरेंसेस हैं, हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि सभी बड़े नेता दिल्ली गए, अपनी बातें कहीं। कुल मिलाकर के इस बार संघ ने हस्तक्षेप किया है और अब इन तमाम बातों को दरकिनार करने, किनारे रखने और सॉल्व करने की कोशिश हो रही है। और शायद इसी का नतीजा है, चित्रा, कि आप देखेंगी कि डिप्टी CM केशव मौर्य के 2 बयान आए हैं और उन्होंने दोनों बयान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पक्ष में दिया है, उनकी तारीफ करते हुए दिखाई दिए हैं। तो उन बयानों को देखिए और आज की इस मीटिंग की कड़ी को जोड़ेंगी तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि इस मीटिंग का मकसद क्या है। चित्रा, ठीक है, फिलहाल के लिए धन्यवाद आपका कुमार अभिषेक इस पूरी जानकारी के लिए। केशव मौर्य जब मुखालफत करते हैं तो भी खबर बन जाती है और तारीफ करते हैं तो भी वो चर्चा में रहते हैं। गजब है उनके बयान भी और उनकी तारीफें भी। फिलहाल यूपी में जल्द ही उपचुनाव होने हैं, तारीखों का ऐलान हालांकि नहीं हुआ है। इन उपचुनाव को 2027 विधानसभा का सेमीफाइनल माना जा रहा है। ऐसे में बीजेपी खटास की सारी अटकलों को खत्म कर देना चाहती है। यही कारण है कि अब योगी आदित्यनाथ के साथ केशव प्रसाद मौर्य लगातार दिखाई दे रहे हैं। कल भी बीजेपी सदस्यता अभियान के कार्यक्रम में योगी और मौर्य साथ साथ दिखे। वहीं अब केशव प्रसाद मौर्य लगातार योगी आदित्यनाथ के समर्थन में बयान दे रहे हैं, जैसा कि कुमार अभिषेक आपको बता रहे थे। सुनिए। जब उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, जो सुशासन, जो विकास, जो भ्रष्टाचार से मुक्ति, जो राष्ट्रभक्ति का मामला हो चाहे राम भक्ति का मामला हो, उससे उस समय भी समझौता नहीं किया गया। और आज वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भी न राम भक्ति से समझौता है, न राष्ट्रभक्ति से समझौता है। बाबूजी के पद चिन्हों पर, पूज्य अटल जी के पद चिन्हों पर देश की सरकार और बाबूजी के पद चिन्हों पर उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही है। दुनिया में मोदी जी जैसा नेता कोई दूसरा है क्या? देश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जैसा दूसरा मुख्यमंत्री है क्या? तो जब देश का नेता हमारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली, प्रभावशाली, और प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जब पूरे देश के मुख्यमंत्रियों की तुलना होती है उसमें सबसे अच्छा काम उनकी अगुवाई में किया जा रहा है,
तो पीछे होना चाहिए कि आगे होना चाहिए?